नमस्कार। गुट्टी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी का जो हम स्वेटर बना रहे हैं, ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने अपनी चोली का हिस्सा प्लस इतनी लंबाई को कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 2 में हम रैबिट के डिज़ाइन को बनाएंगे। तो आइए हम पार्ट 2 बनाना शुरू करते हैं। प्लस इसी में हमारा ये स्वेटर बनकर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर चोली का हिस्सा बनाने के बाद घेरे की मैंने लंबाई जो है पूरी 3 इंच कंप्लीट कर ली है। 3 इंच कंप्लीट करने के साथ ही मैंने यहाँ पर 2 मार्कर लगा लिए हैं। फ्रंट में मेरे पास टोटल फंदे 22 हैं। 15 फंदों का मेरा डिज़ाइन है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 1 15। 4 फंदे मैंने इधर से छोड़े हैं और 3 फंदे मैंने इस साइड से छोड़ते हुए 2 मार्कर लगाए हैं। 3 फंदे इधर से हैं और 4 फंदे इधर से छोड़कर हमने मार्कर लगा लिए। अब हम जब अपनी स्वेटर को बनाएंगे, डिज़ाइन मेरा 15 फंदों का है और 18 रो में जाकर कंप्लीट होगा। हम केवल इन 15 फंदों की बात करेंगे, बाकी का हम डिज़ाइन स्किप करेंगे। राइट साइड रो नंबर 1, 4 फंदे लाल सीधी साइड से सीधा बुनेंगे और रॉन्ग साइड से उल्टी साइड से हम उल्टा उल्टा बनेंगे। 4 फंदे लाल, 1, 2, 3, 4 और उसके बाद 3 फंदे सफ़ेद। सफ़ेद रंग लगाने के लिए हम नए धागे को लेंगे। 1, 2, 3 और उसके बाद लाल रंग से 8 फंदे हम लाल रंग से बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। रॉन्ग साइड रो नंबर 2, लाल फंदे 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लाल धागे को इधर कर लेंगे और सफ़ेद फंदे 5। 1, 2, 3, 4 और 5। फिर से सफ़ेद धागे को इधर करके लाल रंग से 3 फंदे, 1, 2, 3। आपके पीछे के जो धागे हैं ये टाइट नहीं होने चाहिए, अदरवाइज रैबिट ठीक नहीं बनेगा। राइट साइड रो नंबर 3, लाल फंदे 2। 1, 2 सफ़ेद फंदे 2। लाल 2, 1, 2 सफ़ेद 3। 1, 2, 3 लाल 1, सफ़ेद 3। 1, 2 और 3 और लाल फंदे 2।
एक, दो। रॉन्ग साइड रो नंबर 4। सफेद फंदे 9। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9। लाल फंदा 1। सफेद फंदे 3। एक, दो, तीन। लाल फंदे 2। एक, दो। राइट साइड रो नंबर 5। 2 फंदे लाल। एक, दो। सफेद रंग से 7 फंदे बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, 5, 6 और 7। 2 लाल, 7 फंदे सफेद। 2 लाल। एक, दो। सफेद 3। एक, दो, तीन और 1 लाल। रॉन्ग साइड रो नंबर 6। 5 फंदे लाल। एक, दो, तीन, चार, 5। 7 फंदे सफेद। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7। लाल फंदे 3। लाल फंदे 3। एक, दो, तीन। राइट साइड रो नंबर 7। लाल फंदे 4। एक, एक, दो, तीन, चार। सफेद फंदे 3। एक, दो, तीन। लाल फंदा 1। सफेद फंदे 3। एक, दो, तीन और
लाल फंदे 4, 1 2 3 4। रॉन्ग साइड रो नंबर 8, लाल फंदे 4, 1 2 3 4। सफ़ेद फंदे 2, 1 2। लाल फंदे 2, 1 2। सफ़ेद फंदे 4, 1 2 3 4। लाल फंदे 3, 1 2 3। राइट साइड रो नंबर 9, लाल फंदे 3, 1 2 3। सफ़ेद फंदे 5, 5 फंदे सफ़ेद, 1 2 3 4 5। लाल फंदा 1, सफ़ेद फंदे 2, 1 2। लाल फंदे 4, 1 2 3 और 4। रॉन्ग साइड रो नंबर 10, लाल फंदे 4, 1 2 3 4। सफ़ेद 1, लाल फंदे 2, 1 2। सफ़ेद फंदे 7, 2 4 और 3 7। 1 2 3 4 5 6 7। और लाल फंदा 1। राइट साइड रो नंबर 11, वाइट 8 फंदे, 2 4 6 8। 8 फंदे सफ़ेद, 1 2 3 4 5 6
7 8। लाल फंदे 7, 2 4 और 3 7। 1 2 3 4 5 6 7। रॉन्ग साइड, रो नंबर 12। लाल फंदे 6, 2 4 6। 1 2 3 4 5 6। सफेद फंदे 5। 1 2 3 4 5। लाल फंदे 2। 1 2। सफेद फंदे 2। 1 2। राइट साइड, रो नंबर 13। 3 फंदे लाल। 1 2 3। 7 फंदे सफेद। 2 4 6 और 1 7। 1 2 3 4 5 6 7। 5 फंदे लाल। 1 2 3 4 5। रॉन्ग साइड, रो नंबर 14। 5 फंदे लाल। 1 2 3 4 5। और 7 फंदे सफेद। 1 2 3 4 5 6 7। 3 फंदे लाल। 1 2 3। राइट साइड, रो नंबर 15। लाल फंदे 3। 1 2 3। सफेद फंदे 7। 1 2 3 4 5 6 7। और लाल फंदे 5। 1 2 3 4 5।
रॉन्ग साइड रो नंबर 16, लाल फंदे 4, 1 2 3 4, सफेद फंदे 5, 1 2 3 4 5, लाल फंदा 1, सफेद फंदा 1, और लाल फंदे 4, 1 2 3 और 4, सीधी साइड रो नंबर 17, लाल 1, सफेद 7, 2 4 और 3 7, 1 2 3 4 5 6 7, लाल 1, सफेद 3, 1 2 3 और लाल 3, 1 2 3, रॉन्ग साइड रो नंबर 18 और आखिरी, इसलिए हम अब अपने इस मार्कर को निकाल देंगे। लाल फंदे 4, 1 2 3 1 4, सफेद 1 फंदा, लाल 1, 8 सफेद फंदे 8, 8 2 4 6 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और लाल फंदा 1। मार्कर को हम निकाल दें। यहाँ पर हमने अपने रैबिट के डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी लंबाई को नापेंगे। रैबिट कंप्लीट हो गया है। रैबिट कंप्लीट होने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे को 6 इंच के करीब लंबा बनाना है। पहले मैं इसको 6 इंच के करीब लंबा बनाऊंगी। उसके बाद हमने जैसे अपनी बाजू का बॉर्डर बनाया था बिल्कुल वैसे बॉर्डर बनाएंगे। पहले मैं आपको एक सिलाई बनाकर दिखा रही हूँ। यहाँ से हम अपने दूसरे धागे को ले लेंगे। अब हमें बिल्कुल लाल रंग से सारा पहले की तरह ही सीधा सीधा बनाना है।
जब हमारा 6 इंच का पूरा लंबाई कंप्लीट हो जाएगी तो हम बिल्कुल पहले की तरह जैसे बाजू का हमने बॉर्डर बनाया है, बॉर्डर बनाकर हम अपनी इसको कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने रैपिड कंप्लीट करने के बाद 4 रो बना ली हैं और 4 रो बनाने में मेरे को अपना यहाँ पर मैंने अपना 6 इंच का लंबी अपनी लेंथ को कंप्लीट कर लिया, लंबाई पूरी कंप्लीट कर ली है। इसके ऊपर अब मैं अपने बॉर्डर को बनाऊंगी। 2 सिलाई सफ़ेद रंग से सीधी, 2 लाल रंग से सीधी। इसके साथ ही जो हमने एक्स्ट्रा धागे लगाए थे, एक लाल रंग का इस साइड इसको काट दिया है और इस साइड से सफ़ेद धागे को काट दिया है। इसके बाद मेरे को अब पूरी सिलाई एक ही धागे से बनानी है। तो अब मैं 8 रो को पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ तक हमने अपनी सारी लंबाई कंप्लीट कर ली है। अब हम इसके फंदे बंद करने शुरू कैसे करेंगे। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और धागे को ऐसे पीछे ले जाएंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे और एक फंदा हम पलट लेंगे। इससे हमारी ये जो चेन बनकर आ रही है ये बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। अगर पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे तो चेन टूटेगी नहीं। बस इसी तरह से बंद करते हुए हम सारे फंदों को बंद करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी सारे फंदों को बंद कर लिया है। ये जो आखिर का फंदा है, एक धागा और एक फंदा, इन दोनों का इकट्ठा एक फंदा लेते हुए हम बनाएंगे। धागे को मैंने काट दिया है और इसी फंदे को हम जोर से खींच के इसको बंद कर देंगे। अब बटन मैंने लगा लिए हैं। स्वेटर मेरा कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले मैं इन धागों को अंदर करूंगी और फिर हम अपने बाजू की सिलाई करेंगे तो हमारा सारा स्वेटर बनकर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हम बाजू की सिलाई शुरू करने लगे हैं। एक बाजू की सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है और एक बाजू की सिलाई पूरी की पूरी मैं आपके सामने बनाऊंगी। सिलाई करने के लिए सबसे पहले हम उल्टी साइड बाहर में कर लें और यहाँ से किनारे से इसको सिलना शुरू करेंगे। अगर हम इस साइड से अपनी बाजू को सिलते हुए इधर लाएंगे तो हमारी बाजू जरूर थोड़ी बहुत यहाँ से ऊपर नीचे हो जाएगी। इसलिए बिल्कुल किनारे से पक्का करते हुए, किनारे से सिलते हुए हम ऊपर लेके जाएंगे। अब हम रॉन्ग साइड अंदर कर लेंगे और सीधी साइड को हम बाहर कर लेंगे और किसी भी एक साइड से अपनी नीडल को ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। सिलाई करनी बहुत ही आसान है। 2 धागे मैं इस साइड से लूंगी और 2 धागे मैं अपने इस साइड से लूंगी। बस इसी मेथड को दोहराते हुए मैं अपनी सारी की सारी सिलाई कंप्लीट करूंगी। 2 धागे इस साइड से लेंगे और 2 धागे हम इस साइड से। बस इसी तरह से बनाते हुए हम अपनी सारी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर स्वेटर बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।